जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। पॉडकास्ट के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में इमरान खान साहब, जो कि एक फॉर्मर स्नूकर प्लेयर रह चुके हैं और इंडिया में उन्होंने ना सिर्फ स्टेट बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी उन्होंने कम्पीट किया है। वेलकम टू पॉडकास्ट शो इमरान साहब। थैंक यू अमीन साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। दिस इज़ बीइंग द फर्स्ट टाइम फॉर मी and you've been such a lovely sport for inviting me. Thank you so much. थैंक यू। इमरान खान और स्नूकर मतलब कुछ जम नहीं रहा यहाँ पे। ये सवाल आपके अलावा बहुत से लोगों के जहन में था जब मैंने स्नूकर खेलना स्टार्ट किया। Because I personally, I'm telling you, I never liked this game. Okay. So the only thing I was seeing it on a TV that somebody is playing with a stick and he's hitting the balls. तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं था, बट coincidentally after 12th exams we are preparing for the we are having our medical preparation, and some of our friends went to a place where these pool tables. कहाँ पर? ये एक स्कूल हुआ करता था, अभी भी है वैसे, अलीगढ़ में। जी, अलीगढ़ में एक स्कूल था वुडबाइन के नाम, बल्कि अभी भी है। ओके। वहाँ पे कुछ 2 छोटी टेबल्स पड़ी थी जिन्हें पूल टेबल्स कहा जाता है। तो हम दोस्त अपना एग्ज़ाम से फारिग होके और तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा सा टाइम जो रहता है उसमें शाम के वक्त उसको थोड़ा खेलने पहुँचे। तो हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लगा एक्चुअली, ऑल्दो वी डोंट नो मच अबाउट दैट गेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन धीरे धीरे रोज़ जाना शुरू हुआ और फिर इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरा पर्सनली क्या रहता है कि आई वांटेड टू लर्न थिंग्स, इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ और जाके से उसको करने की फॉर्मेलिटी अदा कर रहा हूँ। तो व्हाट आई वांट कि मैं सीखना चाहिए मुझे कि इसके बेसिक्स क्या हैं, कैसे ये खेला जाता है, प्रोफेशनल प्लेयर्स इसे कैसे खेलते हैं, व्हाट इज़ द राइट वे। तो हमने थोड़ा बहुत इंटरनेट, गूगल, बुक्स, वीडियो सीरीज़ ये सब देखना शुरू करी। तो बाय द टाइम ये बात है अप्रैल की, अप्रैल 99 कुछ टाइम हमने गुजारा और उसी साल फॉर्चुनेटली this is I'm talking about pool, but fortunately हमने snooker भी start किया, which we play on a bigger table with more number of balls. तो जैसे जैसे हम खेल रहे थे तो इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा था और परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ रहा था, क्योंकि हमने उसको बहुत इंटरेस्ट से सीखा था। और इतने में आती है यूपी स्टेट चैम्पियनशिप। ओके। एंड अगर मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं तो आई वाज द वीकेस्ट प्लेयर इन द क्वालिफाइंग इवेंट, नॉट इन द मेन इवेंट, इन द क्वालिफाइंग इवेंट। मुझे लगता था शायद मैं एक आध मैच खेलूंगा और खेल के हार के बैठ जाऊंगा, बट एंजॉय करूंगा और लोगों को देखता हुआ। इत्तेफाक कुछ ये हुआ, अल्लाह का करना कुछ ये हुआ, दोस्तों की मोहब्बत ऐसी थी कि मैं खेलता चला गया आगे, एंड आई वाज इनटू द फाइनल्स। ओके। I lost to one of my very dear friend, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा यहाँ, my dearest friend Manish Bahal, in the finals, and he became Aligarh number 1 and I became Aligarh number 2. Fortunately, Aligarh number 1 and 2 both will go into the state championship. तो हम दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और लेटर ऑन जाके कुछ इत्तेफाक ये हुआ कि रिजल्ट्स ऑपोजिट हो गए and I was number 1 in the state championship. So this is how it begins. Yeah. बिलियर्ड्स क्यों नहीं? क्या बिलियर्ड्स का टेस्ट मैच है, स्नूकर वनडे है और पूल जो है वो T20 है? देखिए, अगर मैं इन अ नटशेल एक्सप्लेन करूँ तो पूल इज़ लाइक T20 क्रिकेट, स्नूकर इज़ लाइक वनडे क्रिकेट, एंड बिलियर्ड्स के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए एंड आपके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक बिलियर्ड्स इज़ वेरी इजी, पीपल आर नॉट प्लेइंग बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट गेम। देयर आर प्लेयर्स इन इंडिया लाइक पंकज अडवाणी, गीत सेठी, आई यूज्ड टू कॉल हिम सर, सो माइकल फरेरा सर, एंड सौरव कोठारी, ओम अग्रवाल, ये सब Om Agarwal, yes. You've taken a very, I forgot. I'm sorry, I forgot that name. That's a very important name actually.
विल्सन जोन्स। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस गेम को इतना रिकग्नाइज करवाया वर्ल्ड लेवल पे फ्रॉम इंडिया। करेक्ट। तो इनका तो कंट्रीब्यूशन कभी भूला ही नहीं जा सकता। तो बेसिकली ये गेम, बट क्या है कि आजकल की जनरेशन थोड़ी सी फास्ट है, उनको चाहिए क्विक गेम ख़त्म हो। बिलियर्ड्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था। अभी एक चीज़ अच्छी ये हो गई है कि बिलियर्ड्स को शॉर्ट फॉर्मेट कर दिया है, 150 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट्स कर दिया। पहले वो 2 घंटे 4 घंटे ऐसा होता था। तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट बिलियर्ड्स में ही बढ़ रहा है। और खैर पंकज के तो अचीवमेंट्स बिलियर्ड्स में इतने हैं कि मतलब अनकाउंटेबल। हैट्स ऑफ टू पंकज फॉर दिस। स्नूकर उस टाइम में थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग भी स्नूकर ज़्यादा खेलते थे। पूल से हमने स्टार्ट किया था जी। पूल थोड़ा सा शॉर्ट गेम है, उसमें कम चांसेस मिलते थे, तो स्नूकर में थोड़े ज़्यादा मिलते थे, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। हमने क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग के ऊपर बायोपिक मूवीज़ बनती हैं देखी हमने, ठीक है। एंड 2-3 साल पहले की बात है, आई चांस्ड अपॉन अ मूवी पूरनदास जूनियर, ठीक है। इट वाज अ मूवी दैट वाज रियल स्टोरी एंड वो मोहम्मद सलाम साहब कोई थे जिनके ऊपर ये बेस्ड है। जी। तो आपको क्या लगता है कि मैंने इट्स सॉर्ट ऑफ मूवीज शुड बी मेड ऑन गेम लाइक जो कि बिलियर्ड्स, स्नूकर, पूल, जो कि इतने ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे आपने शुरू में कहा कि नॉट वेरी फास्ट, पूल फास्ट है लेकिन इतना नहीं है कि क्रिकेट जैसा है या फुटबॉल जैसा है। बायोपिक्स बननी चाहिए। Why not? I mean, that's not a bad idea. See, मैं जिस जगह से देखता हूँ, सोचता हूँ किसी भी गेम को लेके, ये थोड़ा मेरे ज़्यादा करीब है इसलिए मैं इसके बारे में बात करूँगा। कोई भी गेम जब तक कनेक्ट नहीं करता है ऑडियंस को, तब तक उसकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ती। क्रिकेट के साथ क्या एडवांटेज है, वो ऑडियंस को कनेक्ट करता है। एवरीबडी वांट्स विराट कोहली टू हिट अ सेंचुरी, एवरीबडी वांट्स रोहित शर्मा टू हिट अ पुल। Why? Because they connect themselves कि हाँ sometimes I was playing like that, और मेरी जगह ये बंदा खेल रहा है, तो वो उसको एंजॉय करते हैं। तो इस टाइप की मूवीज़ अगर बनती हैं इन गेम्स पे जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पब्लिक स्पोर्ट नहीं है, टीवी पे नहीं आते हैं, तो वो एक कनेक्ट एस्टैब्लिश होगा लोगों में और वो इंटरेस्ट से चीज़ों को देखेंगे। अभी आज का टाइम ऐसा है कि लोग इतना जानते नहीं हैं इस स्पोर्ट के बारे में, लेकिन अगर जानना शुरू करेंगे तो यही मीडियम है, सोशल मीडिया, मूवीज़, पॉडकास्ट के थ्रू। तो मुझे लगता है कि ज़रूर ऐसे वीडियोज़, ऐसी मूवीज़ बनने चाहिए जो लोगों को कनेक्ट करें इस गेम से, ताकि इंस्पिरेशन बने। हो सकता है कि भाई सचिन के टाइम में कोई नहीं सोचता था कि कोई विराट कोहली भी होगा, करेक्ट। तो सचिन थे इसलिए विराट कोहली बने। तो हो सकता है कि ये इंस्पिरेशन और बड़े बड़े खिलाड़ियों को पैदा करे, और मैं पर्सनली चाहूँगा कि इंडिया वुड एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर गेम। आप अगर आपके पास चॉइस हो कि आपको कोई अप्रोच किया है कोई प्रोड्यूसर, तो बायोपिक होनी है, ठीक है, बायोपिक बननी है, तो आप किसका रोल आप प्ले करना चाहेंगे? माइकल फेरेरा, गीत सेठी, पंकज अडवाणी, लेट्स से ओम अग्रवाल। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको 2 नाम दूँगा। पहला नाम तो बहुत कम लोगों को पता है, सतीश मोहन साहब। ओके। सतीश मोहन साहब की मैं कहानी अगर आप इस वक्त आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, बहुत कम लोगों को उनके बारे में मालूम है। सतीश मोहन साहब बिलियर्ड्स का वो नाम है जो बिलियर्ड्स को बिलियर्ड्स की तरह खेलते ही नहीं थे। कहते हैं ना, एक पैटर्न होता है बिलियर्ड्स को खेलने का, यू हैव टू प्लेस द बॉल्स इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, फिर आप पॉइंट्स बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज टॉप टेबल। सतीश मोहन साहब कभी भी उस तरह से खेलते नहीं थे। वो पैटर्न ब्रेक करते थे और वापस से उतने ही पॉइंट्स बनाते थे, फिर से पैटर्न बनाते थे, फिर से पैटर्न ब्रेक करते थे। तो वो स्पेशल शख्स हैं जिन्हें मैंने पर्सनली तो नहीं देखा, लेकिन अपने सीनियर से काफ़ी सुना है। तो अगर बायोपिक बने तो उनकी स्टोरी अमेजिंग स्टोरी। तो आप उस रोल प्ले करना चाहेंगे उनका रोल? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर मुझे कोई ऑफर देगा तो मैं सतीश मोहन साहब। दूसरा जो मेरी नज़र में बहुत ऊपर मैं रेट करता हूँ वो है मिस्टर यासीन मर्चेंट। हाँ, यासीन मर्चेंट ने खुद के जो अचीवमेंट्स हैं वो तो हैं ही खैर अनकाउंटेबल हैं, लेकिन उन्होंने जितने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं आज के टाइम में, जितने भी टॉप लेवल स्नूकर प्लेयर्स खेल रहे हैं प्रो लेवल पे, सब यासीन सर के स्टूडेंट हैं। ओके। तो 2 लोगों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
मैंने आपका जो आज का जो आपका अटायर है वो मैं देख के मैं थोड़ा सा आपको एडमायर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो बिलियर्ड्स और स्नूकर टेबल पे जिस तरह पेश होते हैं शायद वही आप क्योंकि वो जो सूटेड बूटेड होके जाना है, आई थिंक प्रोबेबली इज़ वन ऑफ द स्पोर्ट जहाँ पे ये एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है, राइट? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा। इनिशियली जब ये गेम स्टार्ट हुआ था तो बाकायदा बो, टाई या फिर वेस्ट कोट, शर्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर। अभी आजकल थोड़ा सा इसको एडवांस कर दिया है और टी शर्ट्स में भी होता है, बट जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है वो अभी भी उसी अटायर में होती है। और ये तो मेरा एक्चुअली ऑफिस का अटायर जो भी है तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं अक्सर जो भी गेस्ट आते हैं मैं नोट करता हूँ हर चीज़ें, क्योंकि अटायर में होना प्रॉपर वे पे जाना, आई मीन दैट्स आल्सो काउंट्स अ लॉट। तो ओवरऑल पर्सनालिटी देखने को पता चल जाता है। स्नूकर आपने खेला हुआ है, बिलियर्ड्स भी आपने, पूल भी, तो नॉर्मली ग्रीन बेस स्पोर्ट में हमने बचपन से देखा है कि यार हमने सोचा था कि ये कोट पहन के क्यों जा रहे हैं। व्हेन आई फर्स्ट वॉच्ड द वर्ल्ड चैंपियनशिप 1985 ऑन द दूरदर्शन, गीत सेट्टी साहब उन्हें फर्स्ट टाइम ही बना, तो आई वाज अमेज्ड कि ये क्या गेम है, मतलब टेबल के ऊपर पैर ऊपर करके यानी इज टेकिंग दैट शॉट, तो इस तरह के शॉट्स आपने किसी एक शॉट को स्पेशलाइज किया है जिससे लगे यू कैन, आप बता सकते हैं मतलब लिसनर्स को? जी डेफिनेटली मैं एक शॉट के बारे में बताना चाहूँगा, और वो काफ़ी फेमस भी हुआ था क्योंकि जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तकरीबन अप्रैल 99 के बाद की बात है, वो शॉट बहुत आम तौर पे देखा नहीं जाता था। उस शॉट को बोलते हैं मेसी। अच्छा। उसमें 3 बॉलों को एक साथ रखा जाता है और जो लास्ट के 2 बॉल्स होते हैं उसको बिना बीच वाली बॉल को टच किए हुए हिट करना होता है, okay. which is a very difficult shot. You have to lift your hand like this and then you have to hit the cue. गलत पड़ने पे कपड़ा भी फट सकता है, जो आपके जो कारपेट है जी, उसका जो ग्रीन बेस है वो फट सकता है। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट शॉट था, कोई भी ट्राई नहीं करता था। एक टाइम था कि मैं आंख बंद करके वो शॉट हिट कर देता था, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस टाइम में वो शॉट, मेसी शॉट। ओके, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट शॉट। और वो शॉट आता था तो सब मुझे देख के हंसने लगते थे कि नाउ ही इज़ गोइंग टू हिट दैट शॉट। तो दैट इज़ वन ऑफ द शॉट जो मेरा एक्सपर्टीज था उस टाइम में। तो कतर में आप, जैसे कि आपने बताया 2023 जनवरी में आप यहाँ पे आए, तो कतर में आपने कौन कौन सी जगह में आपने यू रियली हैंग्ड आउट, यू रियली लाइक दोज प्लेसेस? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमारा कुछ काम ऐसा है, आई मीन आईटी प्रोफेशन, तो ज़्यादातर वीकेंड्स हमारे जो हैं वो बिज़ी रहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम वीकेंड्स पे कहीं बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हैं, बट फिर भी अगर कभी मुझे वक्त मिलता है तो सबसे पहला तो मैं अपना शौक जो है स्नूकर का, अच्छा, वो जाके पूरा करता हूँ थोड़ी देर बाद। हालांकि हमारी बेगम कभी कभी इस बात से नाराज़ भी होती हैं, लेकिन वो एक चीज़ है शुरू से तो वो रहती है। बहरहाल उसके अलावा अगर मैं अपना थोड़ा बहुत वक्त गुजारता हूँ तो कुछ हमारे दोस्त हैं यहाँ जो यहाँ बने हैं, जो पहले के अलीगढ़ के भी, तो बीच पे कभी कभी जाके कुछ बारबेक्यू सेशंस उस टाइप का कुछ टाइम पास रहता है। फिर खाने पीने का थोड़ा सा शौक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप की क्यूजीन्स। क्या डिफरेंट क्यूजीन्स? मतलब नॉर्थ इंडियन क्यूजीन्स तो सबको पता है, अगर नॉर्थ इंडियन क्यूजीन्स को छोड़ दें तो यहाँ पर आप कौन से क्यूजिन? देखिए नॉर्थ इंडियन तो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी भूख लगती है तो सबसे पहला ऑप्शन वही होता है। ओके। फिर उसके बाद आपके कॉन्टिनेंटल डिशेस हैं, चाइनीज़ हैं और आपके मैक्सिकन हैं। तो कभी कभी ये भी मजबूस पसंद नहीं है, मजबूस या तुर्किश? नॉट वेरी मच टर्किश आई लाइक, टर्किश आई लाइक और यू कैन से सेकंड इफ यू रेट इट ऑन द नंबर टेबल देन इट विल बी सेकंड, ओके, आफ्टर नॉर्थ इंडियन देन टर्किश। आई most of the weekends I'm trying to go and have some Turkish delicacies. Okay, that's one of my favorite. Okay, and South Indian dishes? South Indian very rare. My wife used to, I mean she loves that a lot. My mother-in-law also. Okay. She cooked also. क्या मतलब क्या बनाते हैं South? Sambar, dosa, अच्छा, idli, all these things. So तो खाने के बाद थोड़ा गाना वाना भी आप सुन लेते होंगे या गाना गाते भी होंगे? मैंने सुना कि अलीगढ़ के लोग काफ़ी शेर व शायरी में बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, पीछे नहीं हटते हैं।
तो कुछ मतलब कोई पर्टिकुलर जॉनर को आप फॉलो करते हैं, यानी बॉलीवुड को आप फॉलो करते होंगे? 100% हर कोई पसंद रखता होगा। देखिए अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो आजकल के गानों में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। मुझे जो 80s के रेट्रो की 70s बात के कर रहे हैं, रेट्रो बॉलीवुड की बात मेरे कर रहे लिए मेरे फेवरेट सॉन्ग्स वही हैं। तो कौन सा अगर आपसे मैं पूछूं कि फेवरेट सॉन्ग? देखिए मेरा फेवरेट गाना तो वो है जो मैं अपनी बेगम को सुनाता हूँ अक्सर। फिर भी कौन? वो किशोर कुमार आपके और मोहम्मद रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब, ये वो सिंगर्स हैं जो मतलब जिन्होंने एक इम्पैक्ट छोड़ा है। हाँ, लेकिन आप कौन से गाना सुनाते हैं? थोड़ा सा एक बहुत फेमस गाना है, एक मूवी आई थी विनोद खन्ना साहब की, जुर्म, उसका एक बड़ा मशहूर गाना है, जब कोई बात बिगड़ हाँ, तो उसमें फिर आपकी आवाज़ भी बड़ा सही है। आवाज़ भी सही है। मेरा गला ठीक नहीं है बिल्कुल, नहीं, एकदम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, आई एम टेलिंग यू। मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन गुनगुना सकता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। इंशाल्लाह, ये तो आवाज़ आपने निकाली, आपने आवाज़ तो ना, तो गज़ल वज़ल भी होता होगा? गज़ल हाँ, मुझे नूरजहाँ अच्छा पसंद है इस मामले में, और एक गज़ल उनकी बड़ी फेमस है, फैज़ साहब की लिखी हुई है आई थिंक, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं ये आपके जो चॉइसेस है, मैं उससे मैं थोड़ा सा मैं सोच सकता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो इमरान सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, और हमारे इस पॉडकास्ट के प्रोग्राम में आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल ट्राई टू जॉइन अस। इंशाल्लाह, डेफिनेटली आई विल लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। थैंक यू। इंशाल्लाह।